देखो खिलौना खींच रखा है इनने। और वो तो इसके साथ मतलब सही नहीं, टीलर बिल्कुल नहीं, तो अगर होता तो मजा ही आता। देखो बिल्कुल धरती में देखो। नमस्कार मेरे भाइयों, ये है सोनालिका DI 750 थर्ड RX मॉडल। लगभग 5000 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है और 9 का टीलर चला रहा है। चाचा जी का ट्रैक्टर है। टीलर तो इसके हिसाब का चलो है नहीं, और गेहूं का कटा हुआ है खेत, बिल्कुल सूखा हुआ, उछल रहा टीलर भी मेरे भाइयों, समझ लो। और देखो इसके हिसाब का टीलर है भी नहीं, कितना नीचा टीलर है। सबसे ऊपर वाले लिंकेज पे लगा रखा, और देखो किसी का इसकी जो टोपलिंग है कितनी नीचे को आ रही है, ये देखो कितनी नीचे आ रही मेरे भाइयों। तो इसके हिसाब का टीलर लाना पड़ेगा, पर काम तो करना ही है। इसकी फाड़ी देखियो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, लंबी फाड़ी है इसकी। जो टीलर की टेन नहीं, फाड़ी जो लगाते हैं तो वो चौड़ी है। वैसे मैं इसकी भी थोड़ी सी खूबी बता दूं तो 55 HP ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर, 210 Nm के टॉर्क के आसपास टॉर्क है इसके अंदर, और 3707 cc का इंजन, 3707 cc का इंजन है, और इनलाइन 4 वर्टिकल सिलेंडर इंजन है, और इनलाइन 4 मेरे भाइयों बॉश का पंप है, माइको का इनलाइन का, 1 मीटर का इंजन है इसका। और ज़्यादातर मेरे भाई कंफ्यूज ही रहते हैं इसके और अर्जुन के बीच में। अर्जुन भी अपनी जगह ठीक ट्रैक्टर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पीस के ऊपर बात है मेरे भाइयों, पीस कैसा है, दूसरी वर्ग में जाकर बड़ा टीलर लगेगा, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। अब बड़े ट्रैक्टर का जो फायदा है, देखो 9 का टीलर है, पर अगर जो ही छोटा ट्रैक्टर होता है, मतलब यही अगर 35 से 40 हॉर्स पावर के बीच में होता है, इतनी नीचे लटकी होती है टोपलिंग, तो ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है मेरे भाइयों, सही बताऊँ तो ये झेल लें। पर अगर इस पर हम लगा दे 13 का टीलर तो बिल्कुल नहीं झेलने। अगर ऐसी होगी टोपलिंग तो 11 का या 13 का लगा दे, 11 को भी चलो एक बार को परसेंट को खींच लेगा, पर 13 को तो बिल्कुल नहीं खींचने का, ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ही हमारी जो कंपनियों ने, इंजीनियरों ने देखा कि भाई कुछ हो सकता है, तो इसलिए सेंसिटिव के जो सेंसिबल पॉइंट है उन्हें लाया गया है हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा, जिससे कि सेंस हो सके और किसान भाई बार बार लीवर पर हाथ लगाता हो ना सके, और दूसरी बात ट्रैक्टर का एवरेज भी बना रहे, एक दूरी एक गहराई हो, जिससे कि एक समांतर लेवल से काम होता रहे। अगर इसे ही बार बार उठाओगे दबाओगे और सेंसर नहीं काम करते छोटे ट्रैक्टरों में, तो भाइयों एवरेज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एवरेज बढ़ाने में इन सेंसिटिव पॉइंट को काफ़ी मदद मिलती है, मतलब जो लिंकेज हैं ये, और जिससे जो अपनी सेंसिंग होती है उसके होने से ट्रैक्टरों के माइलेज पे और मेंटेनेंस पे काफ़ी फ़र्क आया है। पुराने ट्रैक्टर होते थे 7 दी हाइड्रोलिक होती थी, जैसे हमारे पास एस्कॉर्ट 335 से 7 दी हाइड्रोलिक है, तो उस पर तन से अगर ज़्यादा छोड़ दें पहली बार के में तो खींचता नहीं, दूसरी बात अगर डाल भी दे तो मेरे भाइयों ट्रैक्टर वहीं बंद होने को तैयार हो जा। महिंद्रा की भी कमज़ोर थी पहले, अब तो चलो एमटेक कर दी, थोड़ी सी ठीक कर दी। अगर किसी का पीस ठीक नहीं है और पुराने हाइड्रोलिक है भाइयों, बहुत परेशान कर देते थे, उनकी सेंस अच्छी नहीं थी उनका। तो ये बात अगर आपके समझ में आए तो ज़रूर बताना। और आज एक बहुत दुखद खबर है कि हमारे जो चौधरी अजीत सिंह हैं, आज उनका निधन हो चुका है कोरोना की वजह से। तो मेरे भाइयों घर में बने रहो, चलो उनकी तो ज़्यादा उम्र थी और बुरा बहुत लग रहा है, अब क्या करें। इंटरनेशनल चौधरी थे हमारे, 82 साल की उम्र में निधन हुआ है उनका। पर यही कहना चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और अंदर से बहुत ज़्यादा दुख लगा है मेरे भाइयों आज। तो आप भी सब प्रार्थना करना उनकी आत्मा को शांति मिले। और मेरे भाइयों घर पे बने रहो, अगर वीडियो बना रहे हो तो अपने जानकारों की बनाओ, आसपास अगर कोई चैनल चला रहे हैं भाई बाहर मत जाओ ज़्यादा, और बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहो, धोते रहो, कई गाइडलाइन है, अब क्या करें। तो आपको वीडियो पर बने रहना मेरे भाइयों, और दूसरे बार के में पूरा नीचे उतरवा देंगे, ऐसे पूरा धरती पर लगवा देंगे, टेंशन न लो। और लाइक कर दो मेरे भाइयों वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, आपका ये चैनल कर दो जल्दी कर दो। और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन रह गई थी, 14/28 के पिछले टायर अगले 7.5-16 के हैं, जो मेरे भाई नहीं जुड़े हैं उनके लिए है ये तो इन्फॉर्मेशन। पुराने वाले थोड़े झेल लियो मेरे भाइयों, ऐसे ना करो।
और हर वीडियो में बताना ज़रूरी भी होता है, थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देनी है अपने किसान भाइयों को, क्योंकि हमारे माध्यम से ही पता चल पा जाता है उन्हें भी, क्योंकि कंपनी वालों को भी नहीं पता। सही बताऊँ तो कंपनी वाले भी बस धूल में लट मार रहे हैं, अपना मज़े ले रहे जो उनके सेल्स मैनेजर होते हैं। भाइयों कहीं ना कहीं सोनालिका ट्रैक्टर्स ने बहुत हिम्मत करी है और अपनी सेल्स फिगर बढ़ाई ज़रूर है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल पहले नंबर पे तो महिंद्रा ग्रुप से आते हैं, जिसमें सौरा डिवीज़न और महिंद्रा खुद आता है। दूसरे नंबर पे टैफे आता है, जिसके अंदर मैसी आइसर ये सब सामान आते हैं। मैसी आइसर टैफे, क्योंकि टैफे ग्रुप ही कहा जाता है उसको। मतलब सेकंड नंबर पे मैसी के ट्रैक्टर बिकते हैं। और तीसरे नंबर पे पहले एस्कॉर्ट के बिका करते थे मेरे भाइयों। एस्कॉर्ट्स के फार्म ट्रैक जितने भी है, पावर ट्रैक जितने भी है अपने, वो एस्कॉर्ट्स के अंदर आते हैं, तो वे ज़्यादातर बिकते थे। पर पिछली साल से अब की साल में थोड़ा सा सोनालिका में ग्रोथ है, और सोनालिका ने 5वें 6ठे स्थान पर रहती थी पिछले साल, और अब की साल तीसरे स्थान पर है। तो मेरे भाइयों कहीं ना कहीं सुधार ट्रैक्टरों में है। और दूसरी बात, वीडियो चली थी, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल पे भी चली थी, प्रदीप भाई के चैनल पे, और एक भाई थे जो परेशान थे। तो मेरे भाइयों पीसों में देखो दिक्कत होती है पीस में, और कंपनी मेरे भाइयों अपना नुकसान नहीं करना चाहती, पर अब क्या करें, उसके पीस में दिक्कत है। तो इसीलिए यही बचने के लिए मेरे भाइयों 2 4 5 दिन ट्रैक्टर बरत लो, दिक्कत आ रही तो दूसरा पीस बदल लो। कंपनी वाले डीलर भाई को इसे जरूर कहो कि भाई घेरनी फेरनी हो सकती है ट्रैक्टर के अंदर, पहले सारी चीज क्लियर करके चलो, शर्माओ बिल्कुल ना। ट्रैक्टर का डेमो ले अगर नया ले रहे हो, और ये भी जरूर कहना कि भाई हेरनी फेरनी मैं कर सकता हूँ अगर ट्रैक्टर के पीस में गड़बड़ी हुई, और उस बात की आप चाहे रिकॉर्डिंग कर लो चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि आपके पास भी एक सबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही रहोगे या समझदार बनोगे तो मेरे भाइयों जब भी काम चलता है, वैसा काम नहीं चलता, नहीं तो पागल बनाने को तो दुनिया फिर रही है। तो जब भी आप नया ट्रैक्टर लो, सबसे पहले कंपनी वाले को ही पहले तो डेमो पे रखो भाई, देख ले तेरे सामने चल रहा, जैसा भी ट्रैक्टर चल रहा अपना आप चला के देखो भाई। पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, किसी को भी एग्रेसिवली कुछ नहीं कहते। मतलब कि अगर किसी का भाई खराब भी चल रहा तो उसे बिल्कुल गुस्सा मत करो, बोले भैया आपका ठीक नहीं चल रहा, अब हम क्या कर सकते हैं, इतना कह सकते हो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कहना कम सुनना, मतलब कि कम कहना ज़्यादा सुनना वो वाला काम है। अगर आप ज़्यादा दिक्कत करोगे, देखो सामने वाला भी कोई दिक्कत कर सकता है। इसलिए अगर आपके पास अधिकार है ट्रैक्टर लेने का, तो मेरे भाइयों उसे सही इस्तेमाल करो, उसे गलत इस्तेमाल ना करो। मेरी बात आप समझ गए होंगे। वैसे कह के जरूर रखो कि भाई मैं हेरनी फेरनी कर सकता हूँ, अगर ट्रैक्टर में कमी आ सकती है, क्योंकि मशीन ही तो बनाती है ट्रैक्टर को भी, कमी कुछ भी आ सकती है। अब ये ट्रैक्टर बिल्कुल फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सोनालिका 60 पीस 2020 मॉडल है, अब उसमें दिक्कत है, तो मेरे भाई देखो पीस की कमी है, वो तो कम ट्रैक्टर की कंपनी की कमी नहीं, वो पीस की कमी है। वो सील वील क्या पता उसके सही नहीं बैठती सांचे में बिल्कुल सही, या जो भी हो सकता है। वो हेडेक तो है भाई, पर देखो अब जैसा भी होता है उनका ठीक होता है, नहीं होता भी है तो दोबारा लीक सील कर जाती है, तो ना उसी टाइम उस ट्रैक्टर को बदल लेना चाहिए था, मेरी तो मानना ये है। और जैसा भी आपका मत है तो जरूर बताना। धन्यवाद मेरे भाइयों। फुल लिफ्ट डाउन करवा देंगे अब गए, और करवा भी दी, पूरा धरती में तार दिया ट्रैक्टर ने, टीलर यो देखो। और वो तो इसके साथ मतलब सही नहीं, टीलर बिल्कुल नहीं, तो अगर होता तो मजा ही आता। देखो बिल्कुल धरती में देखो, तो यो है ताकत मेरे भाइयों सोनालिका का, लोड बिल्कुल भी नहीं ट्रैक्टर के ऊपर। इसकी फाड़ी जो है ना, फाड़ी वे भी लंबी है, अगर आपने देखा होगा फाड़ी लंबी है इसकी। अगर जब उठेगा ना टीलर, जब मैं आपको दिखा दूंगा, और पहले तो ताकत देख लो। जो देखो, तो मेरे भाई ये तो हाथी ट्रैक्टर इस पर लोड़ना पड़ता है बिल्कुल भी, चाहे कैसे चला लो, ट्रोले पे चला लो। क्योंकि बुलंदशहर साइड ट्रोले पे ज़्यादातर यही चल रहे ट्रैक्टर, मैंने देखे हैं। और चाहे खेती वेती में चला लो, सब ट्रैक्टर एक सही होते हैं, बस थोड़ी मोड़ी 19-20 तेल खर्चा ऊपर नीचे है, वो तो सीसी के ऊपर ही होता है। सीसी जिसकी ज़्यादा है वो ताकत भी तो ज़्यादा लगाएगा, और थोड़ी सी इंजन लाइफ भी ज़्यादा रहती है। और अगर आप इसका साइलेंसर मॉडिफाई करवाते हैं, साइलेंसर फार्म ट्रैक का है, अगर ये साइलेंसर इनके चौड़े आते हैं तो चौड़े में झंझन करें, बढ़िया लगती है आवाज़ उनकी।
और ये वाले सलेंसर मोटी आवाज़ निकाल रहा है ट्रैक्टर का, बिल्कुल बढ़िया दाढ़ है, कोई दिक्कत नहीं आती। शेर है शेर, तो देखो इसका तो खिलौना खींच रखा है ने पूरा दबा के। बड़े ट्रैक्टर का मेरे भाई वही फायदा हो, आदमी काम भी देगा अगर कोई किसी को किराया करना है, और दूसरी बात सामने वाला जो चलवावे उसे भी मतलब कि ठीक सा लगे, और जो अपना आप चला रहा हो तो भाई अलग ही खुशी रहे उसके साथ। तो वीडियो कैसी लगी मेरे भाइयों ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर कर दो मेरे भाइयों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।